ये जो पोटेंसी होती, पोटेंसी ये रिप्रेजेंट की जाती है सी के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक ना। पोटेंसी इसको रिप्रेजेंट किया जाता है सी के फॉर्म में, ठीक है ना। अब अगली बात ये है कि वही बात हम लोग लिख लेंगे कि जो क्रूड ड्रग है, क्रूड ड्रग, जैसे वहां पे 10 गुना घटता था, यहाँ पे 100 गुना घटता है। क्रूड ड्रग डिक्रीज 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 1/100 टाइम्स ऑफ प्रीवियस पोटेंसी। अब एक क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन ये है कि मैक्सिमम पोटेंसी used by our master Samuel Hahnemann, ठीक ना, ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम, यानी कि उन्होंने अपने लाइफ टाइम में जो मैक्सिमम पोटेंसी यूज की उस पोटेंसी का नाम बताइए। पहला ऑप्शन 30C, बी ऑप्शन 60C, सी ऑप्शन 200C, डी ऑप्शन 1000C। वो मैक्सिमम पोटेंसी तो यूज की गई बाय आवर मास्टर ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम। ए 30C, ए 30C, ए ज्यादातर आंसर ए ही है, लेकिन इसका आंसर बी है, ठीक है ना। मैक्सिमम जो पोटेंसी यूज की गई थी बाय आवर मास्टर ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम दैट वाज 60C। ये बात हम लोग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अब सोचिए कि 60C पोटेंसी ही मैक्सिमम पोटेंसी थी जो उन्होंने यूज किया। तो उन्होंने ये कहा कि अगर 30C से ऊपर कोई पोटेंसी है तो वो हाई पोटेंसी कही जाएगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है ना। तो इस बात को लिखेंगे कि पोटेंसी अबव अबव 30C इज हाई पोटेंसी, हाई पोटेंसी कहलाती है, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू आवर मास्टर, ये भी लिख लेंगे, अकॉर्डिंग टू आवर मास्टर सैमुअल हैनीमैन। ये बात हम लोग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पे एक लाइन लिखनी है कि ऐसी स्केल यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ हायर पोटेंसी, यूज्ड फॉर प्रिपरेशन, ठीक ना, ऑफ हायर पोटेंसी के लिए ये स्केल यूज की जाती है, ठीक है ना। हायर पोटेंसी, तो हायर पोटेंसी के लिए ये यूज किया जाता है। क्वेश्चन में ध्यान देंगे, हायर पूछा गया है कि हाईएस्ट पूछा गया है। तो हायर के लिए ये है, लेकिन हाईएस्ट तो वो एलएफ पोटेंसी, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं, वो सबसे हाईएस्ट पोटेंसी है, ठीक ना। तो ये बात हो गई जिसमें हम लोग बात किए कि 30C से ऊपर पोटेंसी हाई पोटेंसी। अब यहां से एक बात पूछी गई, क्वेश्चन यहां लिखेंगे कि क्वेश्चन है कि व्हिच सेंटिसिमल, ये भी पूछा गया क्वेश्चन, व्हिच सेंटिसिमल पोटेंसी एक्ट एज बेस पोटेंसी फॉर LM स्केल, ये L है, LM स्केल, ठीक है ना। पहला ऑप्शन 1C, बी है 2C, सी है 6C, डी है 3C। कौन सी सेंटिसिमल स्केल, यस डी, इसका आंसर डी है, ठीक ना। ये पोटेंसी यूज की जाती है एज ए बेस पोटेंसी इन LM स्केल, ठीक है ना। ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना। जब LM पोटेंसी का हम लोग प्रिपरेशन पूरा बात करते हैं, अपोरिज 270 पूछा जाए कहाँ दिया गया है, ठीक है ना। तो ये दिया गया है अपोरिज्म सेंटिसिमल स्केल, अपोरिज्म 270 फिफ्थ एडिशन। क्वेश्चन बदल जाए, अपोरिज्म 276 एडिशन में क्या दिया गया है,
आप बताइए, ठीक है ना। अफोरिज्म 275 एडिशन में तो सेंटेसिमल स्केल है, लेकिन अफोरिज्म यही है 6 एडिशन में क्या दिया गया है, इसी में एलएम स्केल के बारे में दिया गया है, 50 मिलिसिमल स्केल, ठीक है ना। तो ये बात ध्यान देंगे कि क्वेश्चन क्या पूछा गया है, 5th एडिशन सेंटेसिमल स्केल, वही अफोरिज्म, यस, ठीक है ना। और अगर अगर एडिशन चेंज हो जाए तो फिर वही अफोरिज्म है, लेकिन आंसर बदल जाएगा, ठीक है। अब एक और बात लिखेंगे, प्रेजेंटेशन, इसमें कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, रिप्रेजेंटेशन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। पहला पहला है कि अगर आपके पास 30 पोटेंसी, तो इसको इसमें लिखेंगे 30C, हालांकि C नहीं लिखना चाहिए ये कहा गया है, लेकिन ज्यादातर लोग जैसे प्रैक्टिस में आ गया है तो ज्यादातर आपको 30C ही मिलेगा। अब अगली बात, अगर इसमें 1000 पोटेंसी, 1000, ठीक है ना, 1000 पोटेंसी है, तो ये क्या आप लिखेंगे सेंटिसिमल स्केल में, 1000 पोटेंसी रोमन है एक तरह से, 1000 पोटेंसी है, तो इसमें क्या लिखेंगे, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है ना। जैसे जैसे अगर 100 है तो 100 को C लिखते हैं, C हो गया, C का मतलब 100, यस, 1m, ठीक ना। तो 1000 पोटेंसी को इसमें रिप्रेजेंट किया जाता है 1m, 1m, इसका मतलब लिख लेंगे, इसका मतलब लिख लेंगे, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे 100 प्लस 100 प्लस 100 मल्टीप्लाई नहीं किया गया है, ये बात ध्यान देंगे, रोमन रोमन में जोड़ा जाता है, तो 100 को ऐड किया गया है, ठीक है ना। तो ये जो होता है, ये जितनी बार अगर आप ऐड करेंगे 100 टाइम्स ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 100m, 10 टाइम्स ऐड करेंगे 10m, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि 100 प्लस 100 प्लस 100 होता है, ठीक है ना। तो फिर अगला क्वेश्चन ये है कि 10,000 को क्या लिखेंगे, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इस स्केल में, ठीक है ना, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे 10,000 को इस स्केल में, तो ये हो जाएगा 10, 10 का मतलब 10 ही, यम यम, 10, 10 को तो यम अगर हो जाएगा तो यम ज्यादा हो जाएगा, CM, 10 को C नहीं लिख सकते, 10 को C नहीं लिख सकते, इसको यम लिखेंगे, वो ये M है, 1000 का मतलब M, ठीक है ना, यस। तो ये हो जाएगा 10M, 10M, ठीक है ना, इसको यम कहा जाता है, इसी तरह से, यस, 10M। एक और अगला क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए 100 फिर 1000, ठीक ना, 1,00,000, ये पीजी में पूछा गया था, ये जो है या ये पीजीटी का क्वेश्चन है, ये पूछा गया था, CM, बिल्कुल, ठीक है ना। तो 100 की जगह C लिख देंगे, और ये है ही M, बिल्कुल, तो ये हो जाएगा CM, ठीक है ना। तो इसी तरह से एक और यहाँ पे बदल जाए, ये हो जाए इतना पोटेंसी, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, CM, यस, ये CM ही है, पिछला आंसर भी आ रहा है, इसको क्या लिखेंगे, यम यम, यस, ये हो जाएगा, इसका मतलब हो गया M, क्योंकि ये तो 1000 है, और फिर ये हो गया M, यस, बिल्कुल, तो ये हो जाएगा M, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाते हैं कि कौन सी पोटेंसी है, उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन यही लिख लेंगे डायरेक्ट, ये फार्मूला है, फार्मूला के नाम से लिख लेंगे, फार्मूला, फार्मूला ये है कि जो डेसिमल पोटेंसी होती है, ठीक है ना, जैसे 4x पोटेंसी इज 2C इक्वल टू, यहाँ लिख लेंगे कि डबल, डायरेक्ट फार्मूला है, हम लोग डिटेल में नहीं जा रहे हैं, डबल इन डेसिमल, डबल इन डेसिमल, और हाफ इन सेंटिसिमल। जैसे यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, क्वेश्चन क्वेश्चन ये है
कि 50x, हालांकि कभी बनता नहीं है 50x, मान लीजिए एक हाइपोथेटिकल पोटेंसी है, ठीक है ना, 50x पोटेंसी इज इक्वल टू पहला ऑप्शन दे दिया गया 20c, बी ऑप्शन दे दिया गया 15c, सी ऑप्शन 25c, डी ऑप्शन ये 100 हो गया 100c, ठीक है ना, यस सी, ठीक ना। तो जो भी डेसिमल में दिया जाएगा उसका हाफ सेंटेसिमल में होगा, ठीक ना। ये बात जो है, ये फार्मूला डायरेक्ट लिखे हैं हम लोग, ठीक ना। कभी कभी ये दिया जाएगा, कभी क्वेश्चन बदल जाएगा कि 60c पोटेंसी है, एक हाइपोथेटिकल पोटेंसी है, डेसिमल में बताइए कितना होगा। यस, तो अब इसका जो है पूरा डिटेल है, ठीक है ना, इसका पूरा डिटेल हम लोग ये क्यों होता है, जैसे समझ लेते हैं हम लोग, एक बात समझ लेते हैं, जैसे क्यों होता है, तो ये बात ऐसे है, जैसे मान लीजिए कि आप पोटेंसी बना रहे हैं डेसिमल स्केल में, तो ये ऐसे होता है कि आप डेसिमल में फर्स्ट पोटेंसी ये कितना होगा 1/10 होगा, यही होगा 1/10 होगा फर्स्ट पोटेंसी। दूसरा 2x पोटेंसी, इसका भी 1/10, यानी कि ये 1/100 हो जाएगा, ये तो हो रहा है। 3x पोटेंसी आपने बनाया तो इसका भी 1000 हो गया, इसका 10 टाइम्स घटता चला जाएगा, यही होता है। यस, 4x, ये इसका भी घटता चला जाएगा, 1/10 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है ना। ये तो डेसिमल पोटेंसी हुआ। अब अगर ध्यान से बात समझेंगे, अगर आपको सेंटेसिमल पोटेंसी बनानी है तो पहली पोटेंसी कहाँ बनेगी, पहली पोटेंसी बताइए सेंटेसिमल स्केल में क्या होगा, ठीक है ना। सेंटेसिमल स्केल में पहली पोटेंसी बताइए, फर्स्ट पोटेंसी क्या होगा सेंटेसिमल स्केल में, फर्स्ट पोटेंसी जो बनेगी वो कहाँ बनेगी 1/100, ठीक है। तो ये हो गया 1/100, ये क्या हुआ 1c, ऐसे ही आगे भी होगा। अब हम लोग इसी रिलेशन को ले रहे हैं, 2x इज इक्वल टू 1c, यही तो हुआ 2x इक्वल टू 1c, यानी कि डबल है डेसिमल में, ऐसे ही यहाँ पर भी आएगा। अब इसमें ये नहीं बनेगा, अब तो 2c पोटेंसी बनेगी, 2c पोटेंसी इसका 100 टाइम डायलूट होगी, ये तो होगा। यस, तो ये वाला हो जाएगा, ये वाला, ठीक है ना, ये वाला हो गया। तो अब यहाँ पे ये हो गया कि जो 4x पोटेंसी है इज इक्वल टू 2c, 4x इक्वल टू 2c, ठीक है ना। इसी बात को हम लोग डायरेक्ट लिख लिए हैं, जो डबल होता है, क्लियर है, डबल इन डेसिमल, ठीक है ना, और हाफ उसी का होता है हाफ इन सेंटेसिमल। थैंक यू। तो यही बात हम लोग डायरेक्ट लिख रहे थे, तो क्योंकि ये इतना डिटेल यहाँ पे पूछा नहीं जाता है, तो इसलिए उतना डिटेल इसमें हम लोग नहीं जा रहे हैं, ठीक है ना। अगली बात, तीसरा एलएम स्केल 50 मिलीसिमल, तीसरा है 50 मिलीसिमल, 50 मिलीसिमल पोटेंसी किसने दिया, तो गिवन बाय जैसे पी स्मिथ, गिवन बाय पी स्मिथ, ठीक है, पी स्मिथ ने दिया, कहाँ पे, इन 6 एडिशन ऑफ आर्गेनन, ठीक है ना, आफ्टर द डेथ ऑफ आवर मास्टर, ठीक है ना, क्योंकि 1921 में ये एडिशन पब्लिश हुआ था। अब पूछा जाता है कि क्या नाम दिए गए थे इसके, इसको कहा गया था रिन्यूड डायनामाइजेशन, यानी कि आर्गेनन में
जो नाम यूज किए गए हैं बाई आवर मास्टर वो इस स्केल के लिए रिन्यूड डायनामाइजेशन, यह नाम दिया गया है बाई आवर मास्टर सैमुअल हेनिमैन, ठीक है ना। तो रिन्यूड डायनामाइजेशन उन्होंने कहा। 50 मिलीसिमल किसने कहा? पी स्मिथ ने कहा, ठीक है ना। और इसी का एक और नाम है क्यू पोटेंसी। क्यू पोटेंसी किसने कहा? यही सब पूछा जाता है कि क्यू पोटेंसी कुंजले ने कहा, कुंजले, ठीक है ना। तो क्यू पोटेंसी कुंजले ने। एल पोटेंसी किसने कहा? एल पोटेंसी। तो नाम वही एक ही चीज है, बस नाम अलग अलग लोगों ने, ठीक है ना। रुडोल्फ, रुडोल्फ फ्लोरी, ठीक है ना। तो क्यू से कुंजले, क्यू से कुंजले और एल से फ्लोरी। तो ये अलग अलग नाम दिए गए हैं इस स्केल के बारे में। अब क्वेश्चन, क्वेश्चन जो इस बार पूछा गया था, योमो का क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि डेसिमल स्केल गिवन बाय, डेसिमल स्केल किसने दिया? पहला, पहला है सैमुअल हेनिमैन, ठीक है ना। बी ऑप्शन है पी स्मिथ, पी स्मिथ। सी ऑप्शन हेरिंग, डी ऑप्शन, डी ऑप्शन है कुंजले, कुंजले। सी, सी फॉर हेरिंग, ठीक है ना। ये योमो का क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन लिखेंगे, ये भी पूछा गया था कि सेंटिसिमल स्केल, सेंटिसिमल स्केल गिवन बाय किसने दिया? ऑप्शन वही है, ऑप्शन सेम, ऑप्शन सेम है योमो का क्वेश्चन। उसी में से क्या ऑप्शन होगा? बी सेंटिसिमल, सेंटिसिमल पूछा गया है। सेंटिसिमल किसने दिया? ए, है ना। सेंटिसिमल स्केल पूछा गया है ना, सेंटिसिमल स्केल किसने दिया? यस, तो ये हो जाएगा बाय आवर मास्टर सैमुअल हेनिमैन, ठीक है ना। तो ये है डिफरेंट स्केल्स ऑफ प्रिपरेशन। और हाईएस्ट पोटेंसी बनाई जाती है इससे, हाईएस्ट सबसे ज्यादा। तो अगर पूछा जाए हाई पोटेंसी तो इसके पहले वाला सेंटिसिमल, और हाईएस्ट पोटेंसी सबसे ज्यादा, तो हाईएस्ट पोटेंसी, हालांकि हाईएस्ट पोटेंसी से अभी तक क्वेश्चन नहीं आया है, तो हाई पोटेंसी ही नाम आया है, लेकिन अगर आ जाए तो ये होगा 50 मिलीसिमल। तो ध्यान देंगे कि क्वेश्चन में क्या दिया गया है, ठीक है ना। तो फाइनली इस चैप्टर को भी हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। अब इसके आगे की बात कल होगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।